नमस्कार बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है 10 मार्च 2026 को आपको आखिरी पेपर है चित्रकला का। ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है जो कि यूपी एमएसपी पर खुद आपकी गवर्नमेंट ने दे रखा है कि इस तरह से पैटर्न होगा इस बार का। ठीक है, तो चलिए आपको सबसे पहले समझा देते हैं कि खंड का में आपको 20 बहुविकल्पी मिलेंगे जो कि 1 नंबर का होगा। ठीक है, यानी 20 अंक के ये हो गए। उसके बाद में आपको इस वीडियो में हम आपको प्राविधिक कला नहीं समझाएंगे, तो ये वाला खंड आपके लिए नहीं है इस वीडियो में। ठीक है, दूसरा खंड जो है आपका देखिए आलेखन। पहले आलेखन कला को समझ लेते हैं। आलेखन कला मतलब बहुविकल्पी हम आपको बताने जा रहे हैं अब। ठीक है बेटा, रेडी हो जाइए। आपको पहले बता दें, पहला क्वेश्चन है आपका, आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा बता दें आपको 3 प्रकार के आपके आलेखन होते हैं। कौन कौन से सुन लीजिए जरा। प्राकृतिक, ज्योमितीय और अलंकारिक। ठीक है बेटा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन, निम्न में से कौन सी पेंसिल हार्ड है? ठीक है, हार्ड है। तो आपको बता दें बेटा 2H, ऑप्शन ए 2H पेंसिल हार्ड यानी कठोर होती है, क्योंकि H का मतलब हार्डनेस होता है। ठीक है, क्योंकि H का मतलब क्या है? हार्डनेस। ओके बेटा। नेक्स्ट है आपका, 2 वर्णों को मिश्रित करने पर प्राप्त वर्ण कहलाता है। क्या कहलाएगा? 2 वर्णों को जब आप मिलाकर जो मिश्रित शब्द बनेगा, रंग बनेगा, उसको आप क्या कहोगे? ठीक है, तो आपको बता दें बेटा क्या होगा। अब 2 वर्ण मिले तो क्या होगा? द्वितीयक होगा। क्या होगा बेटा? द्वितीयक। डन। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, रेखा कितने प्रकार की होती है? रेखा कितने प्रकार की होती है? तो ये भी आपको बता दें बेटा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती? सरल और वक्र। पहली सरल रेखा, दूसरी वक्र रेखा। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है बेटा आपका, लाल रंग में हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? लाल रंग है यानी रेड प्लस ग्रीन, जब आप मिलाओगे तो बेटा कौन सा रंग बनेगा? तो आपको बता दें नारंगी रंग बनेगा। कौन सा रंग बनेगा? नारंगी यानी ऑरेंज रंग कलर का रंग बनेगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देख लीजिए। कह रहे हैं लाल, हरा, नारंगी, लाल या फिर बैगनी। इनमें से कौन सा रंग जो है प्राथमिक रंग है? तो आपको बता दें बेटा लाल जो है अपना प्राथमिक रंग है। क्यों? वो भी आपको बता दें, क्योंकि जो प्राथमिक रंग की जो श्रेणी होती है उसमें कौन कौन से रंग आते हैं समझते चलिए, क्योंकि वहां पर आपसे कोई भी ऑप्शन पूछ सकता है। लाल होता है, नीला होता है और आपका पीला होता है। ये 3 रंग जो है वो क्या है? प्राथमिक रंग है। ठीक है, 3 रंग ध्यान रखिएगा, लाल, नीला, पीला रंग जो किस श्रेणी में आएंगे? प्राथमिक रंग के श्रेणी में आएंगे। ठीक है बेटा। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कला शब्द किस भाषा का है? तो कला शब्द आप आंख बंद करके ऑप्शन बी पे लगा दीजिए। किसका है? संस्कृत शब्द है। ठीक है, कला शब्द संस्कृत भाषा का एक शब्द है। ठीक है। अगला देखिए बेटा, काला का विरोधी रंग कौन सा है? काला का विरोधी रंग कौन सा है बेटा? तो आपको बता दें काला का विरोधी यानी कि अपोजिट, सफेद कर दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल 100% कंफर्म है, आपका सफेद होगा। ठीक है। अगला देखिए बेटा, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है? ऐसा कौन सा रंग इन 4 में से है जो बिना ब्रश की सहायता से आप लगा सकते हैं? ठीक है, तो आपको बता दें बेटा ऑप्शन ए है जल रंग, ऑप्शन बी है तेल रंग, ऑप्शन सी है पेस्टल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें बेटा पेस्टल। पेस्टल रंग जो है वो बिना ब्रश की सहायता से लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसे हम लोग जब करते हैं कैनवस पे तो हाथ से या फिर कपड़े की सहायता से पेस्टल रंग जो है यूज किया जाता है। ठीक है। अगला देखो, किस ब्रश की सहायता से सबसे पतली लाइन खींची जा सकती है? ऑप्शन ए 1 नंबर, ऑप्शन बी 2 नंबर, ऑप्शन सी 0 नंबर या फिर ऑप्शन डी 00 नंबर। बताइए इन 4 में से जो है आपके सबसे ऐसा कौन सा ब्रश लें किस नंबर का जो सबसे पतली लाइन को खींच दे? ठीक है, तो आपको बता दें बेटा 0 नंबर का ब्रश। ठीक है, 0 नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर सी 0 नंबर का जो ब्रश होगा वो आपसे सबसे पतली लाइन इससे आप कर सकते हैं। अंडरलाइन जब आप करेंगे आलेखन में तो 0 नंबर का ब्रश यूज़ करेंगे। ठीक है। अगला देखो, लाल सफ़ेद, लाल रंग में सफ़ेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? अब आपको पता है कौन सा बनेगा। लाल रंग में अगर सफ़ेद रंग मिला दोगे तो भैया कौन सा बन जाएगा? गुलाबी रंग बन जाएगा। ठीक है। इंद्रधनुष में रंग चक्र में प्रथम
रंग कौन सा है जो इंद्रधनुष में रंग चक्र होता है उसमें प्रथम रंग कौन सा होता है, सबसे पहला रंग कौन सा होता है, ध्यान दीजिए बेटा, सबसे पहला रंग कौन सा होगा इंद्रधनुष में। ठीक है, तो आपको बता दें बेटा, जो इसका नाम होता है वो वी से शुरू होता है। किससे? VIBGYOR। तो इसमें जो है आपका प्रथम क्या है, प्रथम। ठीक है, जो नीचे से गिना जाता है, नीचे से ऐसे करके जाया जाता है, तो नीचे क्या है, नीचे क्या है बेटा, नीचे क्या है, आर है। आर का मतलब क्या होगा, रेड। ठीक है, कुछ बच्चे ऊपर से गिनेंगे, ध्यान रखना नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा ये। ठीक है, यानी आर से। तो प्रथम कौन सा हो गया, फर्स्ट पे आपका हो गया रेड, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला देखो, लाल रंग किस रंग का होता है, लाल रंग किस प्रकार का होता है। ठीक है, सॉरी, लाल रंग, ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, लाल रंग किस प्रकार का होता है। ऑप्शन ए उष्ण, ऑप्शन बी शीतल, ऑप्शन सी शीतोष्ण, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप आज ये भी सीख लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो उष्ण रंग का लाल रंग होता है, लाल रंग उष्ण प्रकार का होता है। ठीक है, कंफर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा रंग सबसे पारदर्शी होता है, कौन सा रंग इन चार में से सबसे पारदर्शी, तो आपको बता दें आज, ध्यान से देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। सबसे पारदर्शी रंग जो है इन चार में से ऑयल रंग है। क्या है, ऑयल रंग जो है वो सबसे पारदर्शी है। ठीक है, अगला देखिए, रंगों के संबंध में सही व्यक्ति है, रंगों के संबंध में सही व्यक्ति है इन तीन में से जो है सही व्यक्ति कौन है, जो रंग यानी ड्राइंग से संबंधित है। ठीक है, तो आपको बता दे बेटा, देखिए रदरफोर्ड साइंस में यानी केमिस्ट्री में चले जाएंगे, जेम्स वो भी आपके उधर ही चले जाएंगे, और यहाँ पर जो आपके बच्चे हैं जो हैं हमारे ओस्टवाल्ड, ये हमारे ड्राइंग यानी रंगों से संबंधित व्यक्ति हैं। ठीक है, ओस्टवाल्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला देखिए, द्वितीयक रंग किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन ए एक प्राथमिक और एक द्वितीयक के मिश्रण से, ऑप्शन बी दो प्राथमिक रंगों से मिश्रण से, या फिर ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये ट्रिक तो आपको हमने बता ही दिया है। ठीक है, आपको पता है ऑप्शन नंबर बी दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से, दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से। ठीक है, उन जब बनेगा कोई मिश्रण यानी रंग बनेगा, जैसे कि हमने आपको बताया कि रेड होगा और आपका ब्लू होगा और आपका येलो। ठीक है, ये तीन रंग में से जब भी आप दो रंग मिलाओगे तो वो जब भी इन दो के पेयर जब भी बनाओगे तो ध्यान रखिएगा कौन सा रंग बनेगा, दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से द्वितीयक रंग का मिश्रण बनता है। ठीक है, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 17 आपका। ठीक है, अलसी के तेल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जल रंग, ऑप्शन बी पेडिस्टल रंग, या फिर ऑप्शन सी तेल रंग, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिए बेटा, अलसी, जो अलसी है, जो अलसी का तेल होता है उसमें कौन सा रंग जो है प्रयोग करते हैं हम लोग तेल का। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटा ध्यान रखना, तेल रंग का, कौन सा, तेल रंग का। क्यों, अलसी के तेल का प्रयोग ऑयल पेंट्स में किया जाता है। ऑयल पेंट्स मतलब तेल रंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ईजल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए चित्रकारी में, ऑप्शन बी मूर्ति कला में, ऑप्शन सी वास्तुकला में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको आज बता दें, ईजल का प्रयोग जो है, ध्यान से सुनिए बेटा, ईजल का प्रयोग जो है हमारा चित्रकारी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला देखिए, शीघ्रता से किया गया रेखांकन कहलाता है। ऑप्शन ए पोस्टरल, या फिर ऑप्शन बी आलेखन, ऑप्शन सी स्केच, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आज आप ये भी सीख लीजिए क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट हैं बेटा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सी जो है बिल्कुल सही है। शीघ्रता से किया गया रेखांकन स्केच कहलाता है। ठीक है, स्केच बनते हैं। ठीक है, अगला देखिए आपका क्या है, नीला रंग और लाल रंग मिलाने से प्राप्त होगा। नीला और लाल रंग जब हम मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा बेटा, आपको बता दें, बैगनी कलर बनेगा। कौन सा बनेगा बेटा, बैगनी रंग बनेगा। डन। चलिए आगे देखिए, ये वाला सेक्शन हमने आपको बताया नहीं कराएंगे, जो बच्चे करना चाहते हैं मुझे कमेंट कर दें, उनके लिए भी ये वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, ओके। चलिए अब आपको बताएं खंड खा। खंड खा ध्यान से सुन लीजिए, खंड खा में खंड खा
के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक ही का चित्रण करना ध्यान रखना। आप चाहें ये वाला तो ऑप्शन आपको करना ही नहीं है, तो दो में से एक आप चुन सकते हैं, या तो फिर प्राकृतिक दृश्य चित्रण चुन लीजिए या फिर आलेखन कला चुन लीजिए। तो हम तो फिलहाल आपको दोनों बताएंगे, आपको वहाँ पेपर में सिर्फ एक करना होगा। अगर आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण चुनते हैं तो ये भी 30 नंबर का, अगर ये नहीं चुनते हैं, अगर आलेखन कला चुनते हैं तो ये भी 30 नंबर का। दो में से एक करना है, ठीक है, दो में से एक। चलिए आपको पहले प्राकृतिक दृश्य चित्रण बता दें, ये किस तरह से देते हैं, ध्यान से देखिए। पहला 30 नंबर का है, दिए गए ड्राइंग शीट 20 गुणा 25 सेंटीमीटर के आयत में सूर्यास्त का दृश्य चित्रण कीजिए, जिसमें नदी, पहाड़, वृक्षों तथा पहाड़ी झोपड़ियों आदि का चित्र बनाइए। चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल का रंग का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों पर या ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए सही रेखांकन एवं परिप्रेक्ष्य 10 नंबर आपको मिलेंगे, सही से करोगे। ऑप्शन बी, जो मतलब ऑप्शन क्या, दूसरी बात ध्यान रखने योग्य बात है, जो सौम्य एवं उपयुक्त रंगों का प्रयोग, 5 नंबर इसमें मिलेंगे। इन बातों का ध्यान रखना है बनाते समय। सही तथा उपयुक्त संयोजन 10 नंबर, और वातावरण का सही दृश्यांकन 5 नंबर। जब आप ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके एक प्राकृतिक दृश्य बनाओगे एक आयत के अंदर, तो ध्यान रखना कितने नंबर हो जाएंगे, 30 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इस अच्छा, जो अब वो नहीं करना चाहते, जैसे प्राकृतिक दृश्य नहीं करना चाहते बच्चे, तो उनके लिए ये है अथवा में आलेखन। 8 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त में एक आकर्षक आलेखन की रचना करें, जो गुलाब फूल, पत्ती, कली व मछली के संयोजन के साथ हो। आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजना उत्तम हो। किन्हीं 3 जल रंगों की या जल रंग 3, सिर्फ और सिर्फ 3 रंग ही आप चुन सकते हैं। इसे पूर्ण कीजिए, ठीक है। किन किन बातों का ध्यान रखना, देखिए। पहली बात, इकाई की मौलिकता 10 नंबर, लयनात्मक रेखांकन 5 नंबर, उत्तम रंग संगति 10 नंबर, और सामान्य प्रभाव व आकर्षण 5 नंबर। जब ये सभी बातों का आप ध्यान रखोगे तो आपको मिल जाएंगे पूरे 30 अंक। अब आपको ये बता दें, 8 सेंटीमीटर का व्यास बनाने के लिए आपको प्रकार में जो है कितनी, जो है पेंसिल यहाँ पे लगेगी, ये सर्किल हो गया, कितनी दूरी लोगे, 4 सेंटीमीटर की दूरी फिल करोगे, ठीक है। प्रकार में दूरी भरोगे तब 4 कर ऐसे करके बनाओगे, 4 का पूरा बनेगा तो वो हो जाएगा 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर का व्यास हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, प्राविधिक कला हमने कहा आपसे नहीं बताएंगे। जिन बच्चों को चाहिए हो मुझे अलग से बता दीजिएगा, इसके लिए हम आपके लिए अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब देखिए, 20 और 30 हो गए 50 नंबर, ठीक है। अब 20 नंबर का स्मृति चित्रण है। कौन सा है, स्मृति चित्रण, यानी कि खंड गा। इन प्रश्न के 2 भाग हैं। इस प्रश्न के 2 भाग आपको दिए गए हैं, का तथा खा। निर्देशानुसार दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। का वाले में आपको 10 नंबर मिलेंगे, खा वाले में भी आपको 10 नंबर मिलेंगे। पहला, ध्यान सुना करो, क्वेश्चन समझ लो, क्योंकि इसी तरह से मिलेंगे, वहाँ पर बस ऑप्शन बदल जाएंगे, कुछ तो सेम टू सेम रिपीट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण प्रकाश तथा छाया दर्शाकर पेंसिल के माध्यम से बनाइए, जिस चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। यहाँ देखिए 3D की बात करी जा रही है, जब पूरा बन जाए तो 3D में बना हो पूरा लगभग लगभग। पहला देखिए, कुछ बातों का ध्यान रखना, 10 नंबर आपको पहले कैसे मिलेंगे इसमें। पहली बात, रेखा सो स्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट के में 4 नंबर हैं। आकर्षित की आकृति की अनुरूपता 6 नंबर। जब आप दोनों चीज़ों का ध्यान रखोगे चीज़ बनाते वक्त ये स्मृति चित्रण, तो आपको 10 अंक मिलेंगे। कौन कौन सी चीज़ें आपको दे रखी, ऑप्शन ए टेबल लैंप, देखिए साइड में आपको दिख रहा है कि
हजारा ये भी हमने आपको बना दिया है। फावड़ा और लोहे की अलमारी शॉर्ट वीडियो के जरिए से आप तक बहुत जल्दी इसी चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, इसमें 10 नंबर हो गए आपके, यानी आपके हो गए 60 नंबर। अब 10 नंबर और आपके मिलवाते हैं। देखिए दूसरी चीज़, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण छाया प्रकाश दर्शाते हुए पेंसिल द्वारा पूर्ण कीजिए। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, ये भी बात ध्यान रखना। पहला, दो पत्तियों सहित आम, ये वीडियो पड़ चुकी है, देखिए।
ऑप्शन बी, प्लेट में रखा सेब, ये भी हमने एक शॉर्ट 10 मार्च को चित्रकला में 100% ये जरूर आएगा, ठीक है। प्लेट में रखा एक सेब और एक अंगूर का गुच्छा। सबसे पहले क्या करना है, प्लेट बना लीजिएगा, ठीक है। फिर उसमें आकृति दीजिएगा सेब की और फिर एक अंगूर के गुच्छे की, जैसे कि हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ठीक है। समय से सारी वीडियो प्राप्त होते हैं, तो इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो भैया फॉलो कर लो, अभी फॉलो, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है शेड करने के लिए। यहाँ पर हमने इस वीडियो में 6 और 8 नंबर की पेंसिल यूज़ की है और ये 4 से 6 नंबर का ब्रश है, जो आप जैसे यूज़ कर पाएं, जिस ब्रश को उसका यूज़ करें, क्योंकि आकर्षित बनना चाहिए। ज़्यादातर 3D जितना बनाओगे उतना ही ज़्यादा नंबर एग्जामिनर देगा, ठीक है। फिर हल्की शेडो दे दी, फिर अंगूर में हम लोगों ने शेड कर दिया है, देख लीजिए। स्मृति चित्रण का है, ठीक है। देखो जिस तरह से कर रहे हैं उसी तरह से खूब प्रैक्टिस करिए, 2 से 3 बार बनाइए, ठीक है। डन, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो जल्दी से जल्दी। एक शॉर्ट वीडियो डाल दी है, देख लीजिए। ऑप्शन शॉर्ट वीडियो देख लीजिए, चैनल पर ही अवेलेबल है। और शलजम की पड़ जाएगी जब तक ये वीडियो पड़ेगी, ठीक है। शॉर्ट वीडियो इसकी भी हम आपको डाल देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो अब जो है ये 70 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। अगर कुछ बच्चे जैसे प्राविधिक कला जो करते हैं उनके लिए स्मृति चित्रण नहीं होता, तो उनके लिए ये होता भारतीय चित्रकला, ठीक है। जो अगर बच्चे चाहते हैं कि सर आप हमारे लिए प्राविधिक चित्रकला भी करा दीजिए, तो हम आपको प्राविधिक कला भी करवा देंगे, उसकी वीडियो अलग से बना देंगे। कमेंट करिएगा, आप तक वीडियो जल्दी पहुंचा देंगे हम, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है बेटा। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बता दें, वो आपको जितने भी एमसीक्यूज़, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 एमसीक्यूज़ आपको फंसने के पूरे चांसेस हैं, हमें पता है। उसके लिए आप क्या करेंगे, 10 या 8 तारीख, 10 तारीख को तो पेपर है, 8 और 9 तारीख को आधा आधा घंटा हमें दे दीजिएगा। 9-10 पर रात में लाइव क्लास चलेगी, जैसे कि पहले चल रही थी, उसी में आपको आधे आधे घंटे में 50-50 एमसीक्यूज़ बताएंगे। 2 दिन में 100 एमसीक्यूज़ बताएंगे, 100% गारंटी है, 20 में 20 फंसेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो दोनों पे ध्यान रखिए, लगातार अपलोड हो रही हैं।